हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिरेकल स्टडी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये जो पूरी सीरीज़ चल रही है वीडियोस की, इसमें हम क्लास 10th एनसीईआरटी साइंस के सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। और हमने सबसे पहले शुरू किया है बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस की 2 वीडियोस हमने कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि पहले वीडियोस में हमने इंट्रोडक्शन को किया था और दूसरे वीडियो में हमने न्यूट्रिशन जाना था, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन और उसके कितने तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, और प्लांट्स में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, और फोटोसिंथेसिस किस तरह से होता है प्लांट्स में। इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात की थी। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में किस तरह से न्यूट्रिशन होता है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ह्यूमंस में किस तरह से न्यूट्रिशन टेक प्लेस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे और आप 10th के बोर्ड्स में और अच्छा मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हम बात कर लेते हैं अमीबा और पैरामीशियम। ये दोनों यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं जो कि वाटर में रहते हैं, यानी जलीय जीव हैं ये। और हम जानते हैं कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका फूड इनटेक का जो प्रोसेस होता है वो अलग अलग होता है। न्यूट्रिशन सब लेते हैं, लेकिन सबका प्रोसेस अलग अलग होता है। इसका पूरा बॉडी जो होता है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होता है, और इनका कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है जिससे कि ये बॉडी में फूड ले सकें या बॉडी से बाहर फूड निकाल सकें। तो अमीबा में फूड कैसे होता है, ये कैसे लेते हैं फूड को, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकालते हैं कहीं से भी, और ये जो फूड होता है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन के अंदर चला जाता है। इसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम स्यूडोपोडिया या फॉल्स फीड भी कहते हैं, क्योंकि ये कहीं से भी निकाल सकता है, यहाँ से भी निकाल सकता है, यहाँ से भी निकाल सकता है। और ये जो फूड पार्टिकल होता है वो कोई प्लांट या एनिमल का माइक्रोस्कोपिक लेवल हो सकता है, छोटे छोटे प्लांट्स या एनिमल्स वो खाता है। इसके बाद ये जो फूड का जो पार्टिकल है ये फूड वैक्यूल में चला जाता है। फूड वैक्यूल एक टेम्पोररी स्टमक हो सकता है, हम कह सकते हैं कि अमीबा के अंदर, जो कि तभी तक वर्क करता है जब तक कि वो फूड पार्टिकल उसमें चला जाता है और वो उसमें डाइजेस्ट नहीं हो जाता। उसके अंदर जो फूड वैक्यूल होता है वहीं पे डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो कि उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, और फिर जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहीं से भी इसके सेल्स के स्किन के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब जो ये प्रोसेसेस इसमें कंप्लीट होते हैं उनका नाम भी दिया गया है, क्योंकि जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है उसमें जो प्रोसेसेस होते हैं वो होते हैं इंजेशन, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन, चौथा होता है एसिमिलेशन, और पांचवा होता है आपका इजेशन। ये पांचों प्रोसेस के द्वारा ये पूरा जो न्यूट्रिशन है ये कंप्लीट होता है इसके अंदर। इंजेशन के अंदर हम कह सकते हैं कि जो फूड इनटेक का जो प्रोसेस है वो इंजेशन है, और डाइजेशन के अंदर जैसे ही फूड जो पार्टिकल्स हैं वैक्यूल के अंदर वो डाइजेस्टिव जूस के द्वारा जो टूट रहे हैं वो डाइजेशन कहला दिया गया है। इसके बाद जो एनर्जी रिलीज़ हो रही है वो एब्जॉर्ब हो रही है बॉडी में, तो एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो एनर्जी अब दी जाती है सेल्स में उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए वो होता है एसिमिलेशन, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बॉडी से बाहर निकल जाता है तो उससे इजेशन कहते हैं। तो ये पांचों प्रोसेस के द्वारा ये अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। अब बात कर लेते हैं हमारा पैरामीशियम की। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, वो भी कुछ इस तरह का शेप का होता है। इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे बाहर बने हुए रहते हैं इसके बॉडी के, और यही क्या कहलाते हैं, सीलिया कहलाते हैं। और जो सीलिया होता है वही फूड लेने का काम करता है। ये फूड को पकड़ के माउथ में इसके डालने का काम करता है, और वहाँ से फिर ये फूड वैक्यूल में चला जाता है, और फिर उसी तरह से इसमें भी डाइजेशन होता है। डाइजेस्टिव जूसेस के द्वारा वो फूड टूटता है और पूरे बॉडी में डाइजेस्ट होता है। इस तरह से हमने देखा कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से डाइजेशन कंप्लीट करते हैं और न्यूट्रिशन को कैसे कंप्लीट करते हैं। अब बात कर लेते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में किस तरह से होता है। तो एक एलिमेंट्री कैनाल होता है, इसके अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है, एक लंबी सी ट्यूब होती है जो कि माउथ से लेकर एनस तक ये फैली हुई होती है। अब इस ट्यूब के आजू बाजू में कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो देख लेते हैं उनका फंक्शन क्या है और पूरी तरह से डाइजेशन किस तरह कंप्लीट होता है पूरी बॉडी में। आगे चलते हैं तो जो फूड हम लेते हैं वो क्या होता है, पास होता है हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक की तरफ, और फूड जो हम लेते हैं वो हमारा बक्कल कैविटी में सबसे पहले आता है, यानी माउथ में आता है। और माउथ में जो होता है सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं जो कि सैलिवा सेक्रेट करते हैं। सैलिवा क्या है, एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है
जो कि इसे हम क्या कहते हैं, एंजाइम कहते हैं। एंजाइम क्या करता है, हमारे जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होते हैं फूड को तोड़ने का उसको तेज कर देता है। और सलाइवा जो एंजाइम सेक्रीट करता है उसका नाम है सैलिवरी एमाइलेज। सैलिवरी एमाइलेज क्या करता है, जो फूड में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं या फिर स्टार्च प्रेजेंट होते हैं उसको सिंपल कंपाउंड्स में तोड़ने का काम करता है, यानी कि शुगर में तोड़ने का काम करता है। अब वहाँ से जो फूड है सबसे पहले डाइजेशन कहाँ पे हुआ, माउथ में हुआ। और सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट का डाइजेशन हुआ वो कार्बोहाइड्रेट का हुआ या स्टार्च का हुआ। तो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे पहले किस न्यूट्रिएंट का और कहाँ से स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, तो माउथ से स्टार्ट हो जाता है और सबसे पहले जो टूटता है वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च टूटता है। इसके बाद जो माउथ के बाद जो फूड है वो फूड पाइप या ओसोफेगस के थ्रू स्टमक की तरफ आता है। तो आइसोफेगस को तीन नामों से जाना जाता है। एक तो आइसोफेगस वो खुद उसका नाम है, दूसरा उसका फूड पाइप कहा जाता है और तीसरा इसको कड कहते हैं। तो कड या आइसोफेगस या फूड पाइप के थ्रू ये फूड हमारा स्टमक की तरफ आता है। अब फूड जो होता है स्टमक की तरफ किस तरह से आता है, तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की तरफ, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू आता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में क्या होता है कि जो फूड आता है, फूड पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा अगर, तो इसके ऊपर वाले जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिकुड़ते हैं, जिससे कि जो फूड पार्टिकल है वो आगे पुश होता है। और फिर जो आगे पुश होता है तो फिर ऊपर वाला मसल फिर सिकुड़ता है, जिससे कि फूड पार्टिकल आगे पुश होता है। इस तरह से वो पुश करते करते स्टमक में चला जाता है। अब ये फूड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की ज़रूरत क्यों है, तो ज़रूरत इसलिए है कि हम सिर्फ ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं कर सकते हैं कि फूड हमारे यहाँ पे माउथ में लिए और ग्रेविटी से हमारा सीधे स्टमक में चला गया। इसके दो बड़े इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। पहला तो अगर सिर्फ ग्रेविटी के भरोसे ये फूड यहाँ पे आया होता तो जो फोर्स है फूड का आने का वो बहुत तेज़ हो जाता, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं होती यहाँ पे, कोई उसका अवरोध नहीं होता, तो सीधे सीधे ये स्टमक में प्रेशर डालता फूड। और दूसरा ये हो जाता कि अगर कोई आदमी बीमार है, वो उठ नहीं सकता है, लेटा हुआ है, तो उसमें फूड जो अगर वो खा रहा है तो सीधे सीधे वो ग्रेविटी उस पर काम नहीं करेगी, क्योंकि वो लेटा हुआ है। तो फूड जो होता है वो डायरेक्टली उसके स्टमक में नहीं जा पाता। इसलिए चाहे लेटा हुआ आदमी हो, चाहे उल्टा लटका हुआ आदमी हो, कैसा भी हम रहें, हम फूड को निगलने में सक्षम हो पाते हैं इसी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा। तो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे बॉडी में। इसके आगे जो फूड होता है वो अब आ जाता है हमारे स्टमक में। स्टमक क्या होता है हमारा, एक फ्लेक्सिबल बैग लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो होता है एक लार्ज ऑर्गन होता है जिसमें कि मस्कुलर वॉल्स होते हैं। अब ये जो होता है इसमें तीन चीज़ें सेक्रेट होते हैं। एक होता है आपका पेप्सिन, एक होता है आपका HCl, एक होता है म्यूकस। पेप्सिन क्या करता है, पेप्सिन जो होता है फूड में मौजूद जो प्रोटीन होते हैं उसको तोड़ने का काम करता है। और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे पहले जो प्रोटीन है वो कहाँ टूटता है, तो स्टमक में टूटता है। और किसके द्वारा टूटता है, तो पेप्सिन एंजाइम के थ्रू टूटता है। HCl हमारा एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि जो फूड आया हुआ रहता है वो अभी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, उसमें कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे जो होते हैं वो हमारे बॉडी के द्वारा डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर किए जा सकते हैं। इसलिए उसको सिंपलर कंपोनेंट्स में तोड़ने का काम ज़रूरी होता है। और ये काम सबसे पहले माउथ में तो हुआ ही रहता है, उसको फिर और तोड़ने के लिए HCl यहाँ पे रहता है। HCl क्या करता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स होते हैं उनको सिंपलर कंपोनेंट्स में तोड़ने का काम करता है। यहाँ पे जो स्टमक में जो मीडियम हो जाता है HCl की वजह से वो एसिडिक मीडियम हो जाता है। अब जो फूड होता है पूरी तरह से एसिडिक हो जाता है, और ये एसिडिक की वजह से स्टमक की लाइनिंग्स को इफेक्ट पहुंच सकती है। इसीलिए वहाँ पे म्यूकस प्रेजेंट होता है। म्यूकस क्या करता है, स्टमक की लाइनिंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है उस HCl से। अब जो फूड होता है वो आ जाता है आपका स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, ये हमारा पूरा एलिमेंट्री कैनाल का सबसे बड़ा पार्ट कह सकते हैं कि हमारा होता है। और इसकी जो लेंथ होती है 7.5 मीटर होती है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो फूड को एक्सेप्ट तो करता है, और जो स्टमक होता है वो फूड को किस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन को पहुंचाता है, तो वो पहुंचाता है आपका एक, इसका नाम होता है स्टमक में
स्पिंक्टर मसल, हाँ स्पिंक्टर मसल जो होते हैं स्टमक में, वो लार्ज एंड में इसके प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से उसका अटैचमेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू। अब वो स्पिंक्टर मसल्स के थ्रू स्टमक जो होता है छोटे छोटे थोड़े थोड़े जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो पहुंचाने का काम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आता है वो एसिडिक मीडियम होता है पहले से, तो क्योंकि स्टमक में HCl हुआ रहता है, पहले से एसिडिक किया रहता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो कहता है हम फूड लेंगे लेकिन हम बेसिक लेंगे तभी हम पचाएंगे। तो जो फूड आता है इसके अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, उसको बेसिक करने का काम 2 ग्लैंड्स और करते हैं। एक होता है आपका लीवर और दूसरा होता है पैंक्रियाज। लीवर आपके सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे पूरे बॉडी में, सबसे बड़ा ऑर्गन लीवर है। लीवर क्या करता है, बाइल जूस को सेक्रेट करता है। बाइल जो होता है बेसिक होता है, और बाइल जूस जो होता है वो स्टोर हमारा गाल ब्लैडर में होता है। ये बाइल जूस यहाँ से सेक्रेट करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और यहाँ से पैंक्रियाज जो होता है ये वाला, जो कि स्टमक के नीचे प्रेजेंट है, ये क्या करता है, 3 तरह के जूसेस सेक्रेट करता है। एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है एमाइलेज, और एक होता है लाइपेज। तो तीनों का काम अलग अलग होता है, और ये तीनों भी जाके स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इतने सारे जब जूसेस वहाँ पे मिलते हैं तो पूरी तरह से कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। और कंप्लीट डाइजेस्टिव जूसेस कौन सेक्रेट करता है, तो ट्रिप्सिन करता है, क्योंकि कंप्लीट डाइजेस्टिव जूसेस जो सेक्रेट करता है वो पैंक्रियाज करता है, क्योंकि पैंक्रियाज में 3 तरह के जूसेस सेक्रेट होते हैं। एक होता है आपका ट्रिप्सिन, दूसरा एमाइलेज, और तीसरा लाइपेज। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन को तोड़ने का काम करता है, एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम करता है, और जो लाइपेज होता है वो फैट को तोड़ने का काम करता है। और जो बाइल जूस आया रहता है यहाँ लीवर से, वो क्या करता है, वो भी फैट को तोड़ने का काम करता है। तो सबका फंक्शन पूछता है कि कौन से एंजाइम का कौन सा फंक्शन है और कौन सा एंजाइम कहाँ से सेक्रेट होता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा कि कौन सा एंजाइम कहाँ से सेक्रेट होता है और सबका फंक्शन क्या क्या है। इसके अलावा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें खुद कुछ डाइजेस्टिव जूसेस वो भी सेक्रेट करता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंप्लीट डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। क्वेश्चन बनता है कि वेयर डज द कंप्लीट डाइजेशन अकर्स इन द ह्यूमन बॉडी, तो वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, एनएस के थ्रू बाहर निकल जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है कि कुछ जो वाटर की प्रेजेंस होती है फूड में, अनडाइजेस्टेड फूड में, या फिर सॉल्ट होता है, उन दोनों को डाइजेस्ट करने का काम करता है। वाटर और सॉल्ट जो डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इससे पहले जो स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हुआ था उसमें विलीज प्रेजेंट होती हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। ये विलीज क्या करते हैं, पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं, और ये जो विलीज हैं वो पूरा ब्लड वेसल से कनेक्टेड होते हैं। तो जो डाइजेशन होकर जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो विलीज के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाती है और पूरे बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है सेल्स के में, जिसमें कि हम पूरे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ करते हैं। तो ये पूरा हमने प्रोसेस देखा जिसमें कि हमने पूरा डाइजेशन कंप्लीट किया ह्यूमन बॉडी में, और सारा चीज़ हमने कंप्लीट किया और इसको आप पूरा एक सीरीज़ को फिर से देखिएगा, और जहाँ भी आपको नोट करने की ज़रूरत पड़े उसको नोट कर लीजिएगा। और एक बार फिर से हम कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और शेयर करिएगा, ताकि हमें आपकी तरफ से ज़्यादा मोटिवेशन मिले और अच्छी अच्छी वीडियोस हम और बनाते रहें आपके लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।